बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ारूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। आज शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं। मेरी आप लेफ़्ट पे देखें तो ये पार्लियामेंट हाउस है, जहाँ पर आवाम के वोट से लोग आते हैं, जहाँ पर और साथ ही सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पर वो फ़ैसले होते हैं जो आइन और कानून के ख़िलाफ़ हैं। और इस पार्लियामेंट के बाहर जो है आप इनके प्रोटोकॉल्स देखें, इनकी आनियाँ जानियाँ देखें, इनके शाहाने स्टाइल देखें, इनके घर देखें, इनके प्रोटोकॉल देखें। आप सब जानते हैं कि अवाम इसलिए वोट देती है कि अवाम के हकूक़ का ये यहाँ आके तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन यहाँ पर जिस तरह आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और जिस तरह बिल पास किए जाते हैं, वो आप सबके सामने है कि अवाम इसलिए इनको भेजती है ताकि ये हमारी बात करें, ये हमारे हक़ की बात करें, हमारे हकूक़ की बात करें। लेकिन यहाँ पर तो होते ही कुछ और है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जिस तरह दो नंबरियाँ होती हैं, फ़राड करते हैं लोग और पाकिस्तान के आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं और अपनी जेबों और अकाउंट के अलावा इनको अवाम की कोई होश नहीं होती कि अवाम ने हमें यहाँ पर किस लिए भेजा है और हमने अल्लाह ताला के 99 नामों के नीचे हम क्या करतूत करते हैं। तो आखिर अवाम का एक जो गुस्सा है, गम और गुस्सा, वो एक दिन ज़रूर जो है वो बाहर आएगा और इस पार्लियामेंट के बाहर लोग आएंगे, जमा होंगे। एक तो जमात इस्लामी के धरने की जो हमायत है तहरीक इंसाफ ने कर दी है, वो आपके सामने रखना है। आज अरशद शरीफ केस में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, उस हवाले से आपको अपडेट करना है। शहर इक़्तिदार की जो तमाम सूरत हाल है वो आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा आज हामिद खान ने शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ के टुकड़े करने वालों को लाइन साइड पर लगा दिया गया है। उनके और जो भी जिन पर शक व शुबहात हैं हमें, उनको भी हम देख रहे हैं, उनको पार्टी से बाहर निकालेंगे। इमरान खान से मिलने के बाद जो अपनी तशहीर के लिए आकर बयानात देते थे, उनको हम देख रहे हैं और वो अब खुदे लाइनें लगाए जाएंगे जिस तरह शेर अफजल मरवत को लगाया गया। सबसे पहले इसी खबर पर आते हैं कि हामिद खान ने शेर अफजल के मरवत के मुतल्लिक़ क्या बातें की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हामिद खान ने कहा है कि जो पार्टी के लिए नुकसानदेह थी उनको काफ़ी हद तक साइड लाइन कर दिया गया है। चंद का तो पता चल गया है, जिनमें से एक शेर अफजल मरवत थे। शेर अफजल मरवत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो शेर अफजल मरवत वो वाहिद आदमी है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बहुत कड़ा और मुश्किल वक्त था, इस्टेब्लिशमेंट डंडा लेकर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और उनके घरों के पीछे थी, हत्ता कि उनकी औरतों को भी नहीं बख्शा गया। और शेर अफजल मरवत ने उस वक्त कराची में, लाहौर में और इस्लामाबाद में लोगों को निकाला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव जो है वो आवाम के सामने रखा, इमरान खान का नैरेटिव जो है आवाम के सामने रखा। लेकिन आज हामिद खान ने कहा कि शेर अफजल मरवत जो है वो एक किसी के भेजे हुए शख्स थे तहरीक इंसाफ में। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआर और शाह महमूद कुरैशी पाबंद सलासल हैं, इसलिए क़यादत का खुला है। हामिद खान ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ से जो मुलाकात करते हैं वो उनसे मिलने वाली हदायत के मुख्तलिफ तशरीह करते हैं। कुछ लोग अपनी ज़ाती तशहीर के लिए ऐसा करते हैं। पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिससे मुतल्लिक़ तशवीश और शक है वो पार्टी से मुखलस हैं या नहीं। ऐसे कुछ और भी हैं जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं। तो ये हामिद खान और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं एक दफ़ा फिर आमने सामने हैं। पिछले गुज़श्ता अगर एतवार में हम देखें, अभी चंद महीने अगर पीछे चले जाएँ तो हामिद खान के हवाले से शेर अफजल मरवत ने उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें की, लेकिन हामिद खान ने भी आज शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ जो है वो खुलकर बयान दिया है। जमात इस्लामी का धरना जो इस वक्त जारी है, 10 मुतालबात हैं, हुकूमती टीम बना दी गई है, तश्कील दे दी गई है। अब देखते हैं कि क्या जमात इस्लामी अपने मुतालबात मनवा कर शहरी इक़्तिदार से वापस जाती है या वो ऐसे ही जैसे आम धरने होते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, मुज़ाकरात होते हैं, उसके हवाले से उसके बाद कुछ भी नहीं होता। तो क्या IMF की डिक्टेशन के बग़ैर जिस तरह 17A कानून के तहत गरीब आदमी की जो 2 वक्त की रोटी थी वो भी मरियम बीबी ने लाडली नवाज शरीफ के छीनने की कोशिश की थी। अब आगे देखते हैं क्या जमात इस्लामी जो है वो अपने मुतालबात मनवा कर यहाँ जाती है हुकूमत से या नहीं। जो हाफिज़ नईमुर रहमान कह चुके हैं कि ये लोग जो हैं ये अवामी समंदर है, ये लियाकत बाग नहीं, ये डी चौक भी नहीं, ये पार्लियामेंट आएगा और इस पार्लियामेंट का दरवाज़ा खटखटाएगा जो पार्लियामेंट में यहाँ लोग बैठे हैं और वन पवनी जो है अयाशियाँ कर रहे हैं। आगे इसके सुप्रीम कोर्ट है, 2 एडहाक जजेस ने यहाँ पर हलफ उठा लिया है। और वो एडहाक जजेस क्यों आए हैं वो आप सबको पता है कि काजी साहब इस वक्त अकेले हो चुके हैं। काजी साहब के साथ 2 जजेस को मिलाना वो बहुत ज़रूरी था। एडहाक जजेस को यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लाना इसलिए भी लाजिम था क्योंकि काजी साहब मखसूस नशिस्तों वाले केस वाले दिन जो हैं वो आप देख सकते हैं उस वक्त अकेले थे
और मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला अभी तक नहीं आया। मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर पार्लियामेंट में सदर से मंजूरी ले ली गई है। इजलास होगा कल 30 जुलाई को और उस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो उस पर बहस होगी। आगे आज सुप्रीम कोर्ट में ही एक बड़े अहम केस की समाअत हुई है। अरशद शरीफ जो पूछता था वो कौन था जिसने अदम एतमाद लाई, उसके पीछे कौन था और वो कौन था जो चार दीवारी के अंदर हमले करते हैं। वही जो आज समाअत हुई अरशद शरीफ केस की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि उसमें क्या हुआ है, बस वो काट दूंगा मैं। कि अरशद शरीफ वो जिसको पाकिस्तान जाने से मजबूर किसने किया और अरशद शरीफ को कौन मैसेज करता था और कौन वॉइस नोट में गालियां भेजता था, ये जब जुडिशल कमीशन बनेगा तो उसमें सवालात उठेंगे। हामिद मीर साहब, इमरान रियाज साहब और दूसरे जो साहबियाँ इस मकसद के लिए खड़े हैं ताकि अगर अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम जब हमारे साथ ऐसा हो गया तो किसी को भी नहीं इंसाफ मिलेगा। तो ये बड़े अहम केस की समाअत हुई, वो आपके सामने रख देता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े अहम सवालात उठाए हैं और इस केस की जो समाअत है मुआयना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए आज खुद नोटिस का मुकदमा जो है 5 रुकनी बेंच में भेज दिया है। इस वक्त ये 3 रुकनी बेंच केस सुन रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि इस केस को समाअत जो है पहले 5 जजेस कर रहे थे तो अब भी 5 जजेस जो है इसकी समाअत करेंगे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हैं और जैसे ही दूसरे जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा मुयस्सर आएंगे, मुयस्सर होंगे तो इस केस की समाअत जो है वो दोबारा शुरू होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए आज खुद नोटिस केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये मुकदमा पहले 5 रुकनी बेंच सुन रहा था, गलती से ये केस 3 रुकनी बेंच में मुकर्रर किया गया। शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा जो अरशद शरीफ के वकील हैं, उन्होंने रोस्टम पर कहा कि JIT को अरशद शरीफ की वालदा की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मामला अहम है, बेंच दोबारा जो है वो तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर इस बेंच में शामिल थे। जैसे ही वो आएंगे इस केस की समाअत जो है दोबारा जो है वो काज जो है वो जारी की जाएगी। इस मौके पर अटारनी जनरल ने कहा कि अदालत के सामने अबूरी रिपोर्ट्स पेश की गई हैं। मुश्तरका कानूनी मुआवनत का जो मसूदा है वो तैयार कर लिया गया है, काबीना के आइंदा इजलास में इसकी मंजूरी ली जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया क्या जहां अरशद शरीफ कत्ल हुए जाए वकूआ से जो कीनिया है वहाँ उनकी अदालत से कोई फैसला आया तो उन्होंने कहा कि उस अदालत से फ़ैसला आया है क्योंकि वहाँ आज़ाद जजेस हैं, उन्होंने जो फ़ैसला दिया है वो अपने इदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ैसला दिया है। और ये सुप्रीम कोर्ट इसमें एक ऐसा फ़ैसला अब तक नहीं आया जो इदारों के ख़िलाफ़ हो जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया, जिसकी वालदा ने यहाँ पे व्हील चेयर पर आई और जो उसने दरख्वास्त में नाम दिए उन पर FIR तक भी नहीं हुई। तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर कीनिया की अदालत ने एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। इस तमाचे को अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और इसमें मौजूद इस वक्त जजेस महसूस करते हैं इस टमाटे को या नहीं। वकील शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा कि मैंने एक दरख्वास्त अरशद शरीफ के ख़ानदान की जानिब से दायर की गई थी। जो लोग पाकिस्तान में दावा कर रहे हैं कि इन्हें कातलों का इल्म है उनको तो बुलाएं। हमने चंद लोगों के नाम भी अदालत के सामने रखे थे। लार्जर बेंच ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी थी। अदालत ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट एक सहूलतकार का किरदार अदा कर रही है। अब मुझे नहीं मालूम किससे सहूलत फराम की जा रही है। ये बड़ा अहम सवाल अरशद शरीफ के वकील, उनके फैमिली के वकील शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने उठाया है। ये वही शौकत अजीज़ सिद्दीकी हैं जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस होते थे, जज होते थे, तो उन पर किस तरह दबाव डाला गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जजेस की दस्तियाबी के पेश नज़र ही तारीख का तयन हो सकेगा। अहम मामला 3 रुकनी कमेटी को भेज देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जो समाअत है वो गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। तो शहर इक़्तिदार में ये 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखी हैं। इस वक्त भी मैं जब खड़ा हूँ आप देख सकते हैं बारिश और मौसम बहुत सुहाना है, लेकिन इस पार्लियामेंट में बैठे लोग शहर इक़्तिदार में, मेरे पीछे अगर आप देखें तो पार्लियामेंट लॉजिस है। ये पार्लियामेंट लॉजिस की दीवार है जिसको कांटों से जो है वो तार से जो है महफूज किया गया है, लेकिन इन लोगों से पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के हकूक़ जो हैं वो महफूज नहीं हैं। पाकिस्तान के बैंक भी महफूज नहीं है। पाकिस्तान के जो आवाम के टैक्सों का पैसा है वो भी पार्लियामेंट में लॉजिस और ये पार्लियामेंट में बैठे लोगों से महफूज नहीं है। साथ ही ऐवान सदर है जहाँ सदर आसिफ अली जरदारी साहब सदर बैठे हैं और जिस तरह वहाँ पे आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं वो आप सबके सामने है। शहर इक़्तिदार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।